लिया बॉडी लैंग्वेज के अंदर दिख भी रहा है क्योंकि उनकी ना स्टार्ट पे विकेट सलमान आगा ने गिरा दी ना, दैट्स व्हाई उन पे प्रेशर आ गया, बॉल बाहर निकला है। लेकिन सोचो अगर पाकिस्तान आकर ये भी चेज ना कर पाए फिर नहीं यार, मेन वेरी पॉइंट पॉसिबल। देखिए अपनी टीम से हम कुछ भी बोल सकते हैं, हम मैंने यही कहा ना कि टारगेट इतना नहीं है, अगर हमारे कैप्टन जम के खेलें तो हम ये इजीली ये कर सकते हैं कवर। ना वो बेहतरीन अगर आज खेल जाए ना तो उन दोनों के लिए ये चेज करना कोई मुश्किल नहीं है अगर प्रेशर ना। अबरार अहमद को 2 बॉल में 1 विकेट चाहिए अपने 5 विकेट हॉल के लिए, तो लेट्स सी अबरार अहमद का 5 विकेट हॉल इट्स कमिंग होना चाहिए। अबरार का 5 लास्ट बॉल आ गया। वैसे भी राइट हैंडर्स को ये ज्यादा अच्छा बॉल करते हैं अबरार बाहर निकाले, 2 स्लिप्स लगी हैं, यूटिलाइज करें बिकॉज़ वो खड़े हैं अंदर के लिए। 2 बॉलें थी, एक रह गई है, कर लें। बर्गर ने लास्ट मैच अबरार ने आज बहुत अच्छा 4 विकेट्स ले लिए, आई विश वो 5वें भी ले ले। मुकद्दस 10 ओवर इन्होंने स्पेल में ही कर दिए। अच्छा अभी उनका लास्ट ओवर चल रहा है ना, फिनिश हो गया ना उनका। ओके सो अच्छा इन्होंने 10 ओवर स्पेल में ही कर दिए बिकॉज़ चेंज की जरूरत ही नहीं पड़ी, बहुत अच्छे 10 बट इनके बहुत अच्छे इनके ओवर्स गुजरे हैं। सो यार राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अबरार। आगा सलमान और सबसे पहले शुरू किया साइम अयूब ने, उन्होंने अच्छा कंटेन किया, फिर आगा सलमान, नवाज ने 2 आउट किए। ओवरऑल अगर बात की जाए ना तो इसका मतलब कि स्पिनर्स ने अच्छा परफॉर्म किया ओवरऑल। एक आउट विकेट लिए, हमारे पेसर्स ने ज्यादा ओवर भी नहीं कराए। शाहीन शाह अफरीदी ने 3 ओवर कराए, पहला स्पेल किया, 14 रन दिए। हारिस रऊफ ने भी 3 ही कराए हैं बस, फहीम ने तो उन्होंने 17 रन दिए। साइम अयूब, सलमान अली आगा, अबरार अहमद और नवाज ने सारे ओवर्स कराए, इन्होंने किए और इन्होंने ही कंट्रोल किए। और अबरार अहमद की तो इकोनॉमी सिर्फ 2.7 की रही है भाई। नहीं वही ना, 4 विकेट्स, एक मेडन भी था उसमें, एक मेडन भी था। अब ये है कि होना तो ये वन साइडेड मैच ही चाहिए, लेकिन जिस तरह मुकद्दस ने बात कर दिया कि शायद हम ये भी ना चेस कर सके, मुकद्दस नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। पाकिस्तान इजीली चेज करेगा 150। हमें पॉजिटिव मुकद्दस को क्या लगता है, मुकद्दस को क्या लगता है, मुकद्दस से जानना चाहेंगे हम। मुक्कू जी व्हाट डू यू थिंक? क्या सवाल तो पूछो क्या? मैं तो बहुत कुछ सोच रही हूँ किसके बारे में मैच के बारे में। आपको क्या लगता है अगर हम इनको अंडर 150 रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, अच्छा विल वी विन द मैच? यार देखो कोई बहुत बड़ा चेज मुझे लगता है नहीं होगा, टारगेट नहीं होगा, हम लोग इजीली चेस कर सकते हैं अगर हम लोग जम कर खेल लें तो। बिल्कुल ऐसे ही मैं इस नहीं बोलूंगी, लेकिन अभी हम कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, कोई पता नहीं इनके मैं लास्ट करूंगा। अगर गजाली के लास्ट 2 प्लेयर्स भी आके अगर यहाँ पे टिक गए तो मैंने कह दिया कि हम जीत रहे हैं। और देखिए अब अगर हम अब ये को 10 बजे तक ये सारा मैच खत्म हो जाए इंशाल्लाह। आप ये भी देखें कि अगर आप ये भी देखें कि अगर पिच ने हमारे लिए हमारा साथ दिया ना तो उनके लिए भी पिच यही सेम है। वो हम तो सही पिच पे भी आउट हो जाते हैं। यही तो बात है ना, यही तो बात है ना। चौका हो गया वैसे, बट गुड एफर्ट। राना फहीम अशरफ ने पहले भी जो है यहाँ पे अच्छी, राना साहब कह रहे हैं कि मैं 2-3 साल और हूँ। राना साहब दिखा रहे हैं कि मुझसे भी 2 ओवर करवा लें, मैं भी हूँ टीम का पार्ट, क्योंकि हो सकता है आज इनकी बैटिंग भी ना आए, होना तो यही चाहिए। अक्षय बोल रहा है 170-80 हो गया ना तो पाकिस्तान के लिए जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सर 160 पे भी हो जाएगा, क्या बात कर रहे हो आप? ऐसी बात है ना, क्या करो मेरे साथ। नहीं अक्षय मुश्किल लग रहा है यहाँ से 170। अक्षय भाई थोड़ा सा शर्म है। देखिए आज इंडिया के लिए तो एक अच्छी चीज ये थी कि उनका जो मैच वॉश आउट हुआ है, लेकिन वो सीरीज 2-1 से जीते हैं इन ऑस्ट्रेलिया। और गैबा में आज मैच हो रहा था, मैं देख रहा था 2013 से अभी तक वहां पे ऑस्ट्रेलिया कोई मैच T20 का हारा ही नहीं था, और आज इंडिया ने अच्छा स्टार्ट किया था, तो हमें अच्छा मैच मिलना था, लेकिन बारिश हो गई। लेकिन दूसरा मैच है जिधर बारिश हाँ, पहले मैच में बारिश हुई, फिर अब 5वें मैच में भी बारिश होगी, लेकिन ओवरऑल सीरीज जो थी इंडिया के लिए 2-1 सीरीज जीता। और आज शुभमन गिल का अच्छा स्टार्ट था, अभिषेक शर्मा मैन ऑफ द सीरीज रहे, एशिया कप में भी वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे, और ICC T20I प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए भी अभिषेक शर्मा जो है वो काफी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। ये हमें इसके अंदर कोई वो नहीं है, या इस बोलने में हमें कोई शर्म नहीं है कि राइट नाउ वो सबसे बेस्ट बैटर हैं T20I फॉर्मेट के। मेरा ख्याल से जब तक स्पिनर्स के ओवर रह गए हैं ना, इनको फिनिश कर देना चाहिए। बस फास्ट बॉलर्स के ऊपर जैसे ही आए ना तो फिर हम 4 स्पिनर्स के साथ तो वैसे खराब हो सकता है। 4 स्पिनर्स के साथ तो खेल रहे हैं, तो अभी साइम अयूब के भी 3 पड़े हैं, आगा के बहुत ओवर्स पड़े हैं, नवाज के भी इसके बाद 2 पड़े हैं, आगा के 6 पड़े हैं। हाँ जी, मेरा ख्याल है दूसरे एंड से अब आगा आगा के साथ मुझे लग रहा है किसी फास्ट बॉलर को लगाएंगे शायद। यार मैं वो हमारे वो भी स्पिनर ही हैं एक तरह से, हुसैन तलत उतनी पेस पे ही कराते हैं, उनको भी फहीम अशरफ हुसैन तलत के काफी फैन लगते हो गुज़ार, मैं बहुत बड़ा है ना हुसैन तलत, हारिस रऊफ, मोहम्मद हारिस, ये सारी लॉर्ड के फैन, एच से नाम है ना इनके, ये कुछ है मेरा ना सॉफ्ट कॉर्नर है मेरे दिल में इनके लिए। ये देखें आउट हो गया, कोई बात नहीं, हो जाएगा कभी ना कभी तो ऐसे। कोई बात नहीं, आई मिस हमाद भाई जिस बॉल पे कहते थे जैसे ही कहते हैं आउट हो जाता है।
दानियल आप थे उस दिन? हाँ, मैंने उनके साथ एक शो किया जिस दिन वो हमाद भाई ने बोला है ना, अभी हाथ में बॉल ऐसे गई है, छूटी है, अभी उनके बल्ले तक नहीं गई, है वो लास्ट हमाद भाई ने बोल दिया आउट, वो आउट। उससे अगले में भी ब्रेक चल रही है, एडवर्टाइजमेंट चल रही है, पता नहीं कौन बॉलर आ रहा कौन नहीं, इस ओवर में आउट है दूसरी बॉल पे। ओह वाओ ग्रेट। थर्ड T20 मैच था जब मैंने 4-5 बार ऐसे बोला और वो हर बार टिकवाते नहीं, एक दो बार, हर बार उनका ठीक हुआ। मेरी शादी की भी प्रेडिक्शन कर दे उन्होंने की, फिर उसके बाद सारी प्रेडिक्शंस गलत होने लगी। ओह माय गॉड, फिर वो वापस ली फिटी होने लगी। अच्छा मेरी बात सुने, मैंने एक चीज नोट किया, आपको खुशी के बाद फौरन ही सैड न्यूज़ क्यों मिल जाती है? इस जमाना मुझे जीने नहीं देता। राजा साहब भी आपकी तारीफ करते करते एकदम डाउन आपका मोराल ऊपर लेके जाते हैं एकदम साथ, आपको चूरन वाला बना दिया। सादिया, ये आपको याद कराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, वेरी अननेसेसरी। बिल्कुल ऐसे है, उन्होंने कहा आप जिस तरह से बोल रहे हैं ना ऐसे बस में चूरन वाला, बट मैं नहीं, मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ। अच्छा चलें, छोड़ें गजाल अहमद, आज क्या स्कोर, हाईएस्ट स्कोर क्या रही है आज साउथ अफ्रीका की? क्विंटन डिकॉक ने 50 किया। अच्छा, उनका स्टार्ट अच्छा था मुकद्दस। क्विंटन डिकॉक और प्रेटोरियस जब हम स्टार्ट किया तो हम डिस्कस कर रहे थे कि ये 300 तक भी जा सकते हैं, लेकिन जैसे पे स्पिनर्स आए तो उसके बाद तो इन्होंने बैटिंग ही नहीं की। उसके बाद जो बाउंड्रीज भी आई है वो एज पे थर्ड मैन या फिर एज पे फाइन लेग और इसी तरह चली है। अच्छा, ये बड़ा बहुत बेहतरीन सवाल किया मुकद्दस ने, पूछे क्यों? क्योंकि क्विंटन डिकॉक के आउट होने के बाद डिजॉर्जी ने 2 किए, ब्रेट्सकी 16, हरमन 1, फरेरा 7, बॉश 0, फोर्टन 3। ये देखिए उसके बाद पीटर 12 एक बंदा बस, ये सेम वैसे तो आप देखेंगे रन्स इनके सिर्फ पाकिस्तानी टीम ऐसे परफॉर्म करती है, बैट्समैन अगर आउट होते हैं तो सारे बारी-बारी 106 पे इनके 2 आउट थे, 106 पे, तो उस टाइम पे अच्छा एक अच्छे टोटल की तरफ जा रहे थे, लेकिन हमारे स्पिनर्स ने आगा ने वहां पे आउट किए और उसके बाद अबरार ने तो फिर इसको पहली विकेट गिरी 72 पे, फिर 87, फिर उसके बाद लाइन लग गई जी 106, 109, 117, 117, 122 और फिर 130। ये पूरा पाकिस्तानी टीम आज अपने प्लेयर्स की तारीफ करनी है। देखिए बॉलर्स की स्पेशल, बैट्समैन की बारी तो भी आएगी। पिच जैसे ही ना, आज 10 विकेटों से जीतेंगे। देखें इंपॉर्टेंट है इंशाल्लाह उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। टाइम से पहले बड़ी-बड़ी बातें नहीं करनी, हमारे खुद के गले में पड़ जाती है। बिल्कुल ऐसे, फिर हम दुआओं पे आ जाते हैं। और ये ना इंपॉर्टेंट है साइम अयूब के लिए भी, फखर जमान के लिए भी, क्योंकि इनके भी ऐसा जितने रन्स नहीं आ रहे और नेक्स्ट सीरीज जो है वो भी बिल्कुल 2-3 दिन के गैप से स्टार्ट होने लगी है। तो हमें ये देखना है कि अगली सीरीज हम कैसी खेलते हैं। उसके लिए आप पाकिस्तान का मेरा नहीं ख्याल स्क्वाड में कोई चेंजेस हो रहे हैं, बिकॉज कोई अनाउंस नहीं है अभी तक। तो यही टीम आपकी वहां पे भी खेल रही होगी, हुसैन तलत वहां पे भी होंगे। ठीक है, क्या कहा आपने? हुसैन तलत, अच्छा मुझे लगता है हुसैन तलत से बेटर है आप हसन नवाज को नंबर 6 पे खिला लें, क्योंकि हुसैन तलत से आपने बॉल तो करवाना नहीं है, तो हसन नवाज बेटर ऑप्शन है उनसे, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है। हुसैन तलत ने अपनी जो प्लीज साहिबजादा को वनडे खिलाओ, प्लीज उसको टेस्ट भी खिलाओ, उसको बेहतर प्लेयर बनाओ। हमारा आज का स्क्वाड ही हैज द पोटेंशियल। हमारे आज हारिस रऊफ आज 2 मैच के बैन के बाद खेल रहे हैं। नहीं ऐसे मतलब इन लोगों ने वही हरकत कर दी ना, पहले मैच में कोई और, दूसरे में कोई और, तीसरे में कोई और। चलिए वसीम जूनियर को एक मैच मिल ही गया था, तो आज का मैच भी देना चाहिए था। वसीम जूनियर ने लास्ट मैच में हमारे तीनों फास्ट बॉलर्स में सबसे बेस्ट बॉल उनका ही हो रहा था। नसीम शाह ने इस सीरीज में जितना अंडर परफॉर्म किया, जितने वो आउट ऑफ रिदम नजर आ रहे हैं, बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है उनके लिए। उनका कमबैक सीरीज थी, T20 आईज में भी उन्होंने एज सच कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दी और दोनों वनडे मैचेस भी बड़े वेवर्ड नजर आए हैं और पेस भी कम है और कोई उनकी बॉलिंग में वो बाइट नजर नहीं आ रही। वसीम जूनियर की कल बॉलिंग बहुत बेटर थी उनसे। और मुकद्दस आपको याद होगा कल हमने यहाँ पे बैठे हुए क्या बात की थी? क्या बात की थी? कि अगला मैच नहीं खेल रहे, बहुत अच्छा खेला है, अब वो अगला मैच नहीं खेलेंगे। You can call me the prediction guru as well. मुझे वैसे ये बात याद नहीं है। तो आप अपने बारे में क्या नहीं बोल अपने फ्यूचर के वो बताने वाली नहीं है, वो हम लोग मैच के, क्योंकि जब बता देते हैं ना फिर वो होता नहीं है। मैच के बारे में हम लोग जो राय देते हैं ना गजाल, वो फिर थोड़ी बेहतर होती है। अच्छा तो ये यार आज हमारे साथ आप लोग पिक्चर्स वगैरह क्यों शेयर नहीं कर रहे हैं? कमेंट्स करें, पिक्चर्स भेजें। आप लोग कहाँ से हम लोग को देख रहे हैं? कहाँ से देख रहे हैं? कहाँ से देख रहे हैं आप लोग? बता दें, आज आप बता दें। आज आपने नहीं छुपानी हमसे कुछ भी। गजाल नीचे अभिषेक बोल रहे हैं, गजाल आप इंडिया के बारे में मत बात करें, हमें आपकी अप्रिसिएशन की कोई जरूरत नहीं है। ओह माय गॉड, बिग कमेंट। ऐसा ही है। मुझे आपके इस कमेंट की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, अब उन्होंने बोला था तो मुझे बताना लाजमी था। ओके हाय, क्या है जी? क्या है सब आ गए हैं। बर्गर
अब थोड़ा सा स्कोर हो सकता है, अनलेस ही जरा यॉर्कर मार के किलियां उड़ा दें, हार्ट बीट फास्ट हो सकती है। नहीं, इनको इसीलिए लाया गया है कि अब ये यॉर्कर्स करें और इसको खत्म करें टेल के अगेंस्ट, क्योंकि बॉलर्स बैट्समैन भी आएंगे 11, 13 और 15 जो हमारी वनडे सीरीज है रावलपिंडी में अगेंस्ट श्रीलंका, पहला मैच 11 को होगा। अक्षय आपसे सवाल पूछना है डैनी। यस प्लीज। डैनी भाई, इवन तो उन्होंने डिनाई भाई लिखा, डैनी भाई आपको टेस्ट मैच में क्या हुआ था? आपको पता था ना कि पाकिस्तान ने कितने रन्स करवा दिए थे, लास्ट विकेट बाकी थी तब? जी। तो वो जरा मेरे ख्याल से अच्छा, वो शाहीन को जिस तरह लेके आए टेस्ट मैच में, वो टेस्ट मैच तो मुझे अच्छी तरह याद है जब कगिसो रबाडा ने हमें लास्ट विकेट पे ऐसे छक्के मारे हैं 70 ऑड रन। लेकिन अभी जिस तरह बर्गर और पीटर खेल रहे हैं ना, स्पिनर्स को वो रोक रहे थे, तो ठीक है, एक अच्छी चेंज हो सकती है। अभी इसके अंदर रिवर्स स्विंग भी हो सकता है और आराम से, और टेल एंडर फास्ट बॉलर का तो काम होता है कि जैसी टेल लगी हो वो वापस आए। जसप्रीत बुमराह ये करते हैं, उनकी विकेट टैली इसीलिए भी ज्यादा है कि वो टेल को खेलने नहीं देते। शीनो भी आजकल टेल एंडर्स की विकेट्स ले रहे हैं और उनको फिर रन भी दे रहे हैं। हाँ देखिए, और इसके अंदर कोई बुरी नहीं है, टेल एंडर्स अक्सर फंस भी जाते हैं, वो अक्सर इतने रन कर देते हैं। पीटर के अब देखें करते ना करते 15 रन हो ही गए हैं, तो यही जब बर्गर के 0 हैं तो इनके ऊपर अटैक करें। बड़ी कोई 4-5 विकेटों के बाद कोई खिलाड़ी आया जो डबल फिगर्स में गया। हाँ, ब्रिट्सकी के बाद यही ये चौथे बैट्समैन है, बाकी सब तो जो है सिंगल डिजिट में ही आउट हुए हैं। और अब ये लेफ्ट आर्म एंगल भी इनको अंदर आएगा तो होपफुली इन 3 बॉलों पे आउट हो जाएगा। डक पे जा रहे हैं, मैंने कह दिया आपको। Are you guys ready? इस ओवर के अंदर एक शाहीन विकेट लेगा। वैसे मेरी बातें कभी सच होती तो नहीं है, लेकिन लेकिन फिर भी शाहीन आउट करेगा। विकेट गई है तो मे बी आपके कहने पे भी विकेट जाए। मुकद्दस क्योंकि एंगल आएगा अंदर और बॉल, अब तुम्हारी किस्मत आज का अच्छी चल रही थी, सारे काम हो रहे थे, वो देखो नहीं, लेकिन ये है नॉट आउट, लेकिन मेरे यहाँ भी शोर ही होता है। लेकिन ये बॉल एंगल के साथ जिस तरह अंदर आया ना, रिव्यू लेंगे भी तो जो विकेट्स हैं लेग साइड मिसिंग जा रही होगी। शाहीन ने इशारा कर दिया कि नहीं लेना, बाहर जा रही थी ना। हाँ, जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ये एज अ प्लेयर खेलते थे तब तो ये अपने सारे रिव्यूज बहुत रिव्यूज गलत, बहुत अननेसेसरी। और शुक्र है कैप्टन बने तो शायद इनको एक थोड़ा सा एक है कि मैंने रिव्यूज बचाने हैं। जल्दी से आउट कर दो यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा यार, प्लीज जल्दी आउट करो, ये 2 बॉलों में आउट कर दो। शीनो अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो ये पीटर आउट होना चाहिए, लगता है सादिया हो जाएगा। डेफिनेटली मुकद्दस ने कहा है तो मे बी। व्हाट अ बैड मिस बाय पीटर। देखो मेरी बातों का प्रेशर चला गया। मैं वही कह रही हूं, प्रेशर आ रहा है। प्रेशर दे रहा है शाहीन। अभी 2 नहीं, लास्ट बॉल है अभी। देखा जाए ओवरऑल इस सीरीज में हमें शहीनशाह अफरीदी की कैप्टनसी इतनी देखने के इतना मौका नहीं मिला कि कैप्टनसी डिसीजन शहीनशाह अफरीदी खुद कुछ नजर आ रहे हो या कुछ ऐसे जिस तरह की टीम चल रही थी पहले वही चीज चली है, या कोई आपने कहा ना कि शहीनशाह अफरीदी की से कुछ चेंज आया हो टीम में या कुछ। अच्छा, इससे मेरा सवाल है, कोई नया प्लेयर सबके लिए। मैं और मुकद्दस के लिए मोहसिन साहब से बात कर रहे थे तो उन्होंने ये इशू रेज किया था। आप दोनों मुझे बताएं कि जैसे मोहसिन साहब ने कहा था कि शाहीन अब कैप्टन है, सही है, अब ऐसे नहीं है कि शाहीन ओडीआईज़ में बड़ा कोई ब्रिलियंट नहीं परफॉर्म करता, बिल्कुल, अब वो नहीं परफॉर्म कर रहा तो अब आप कैप्टन को थोड़ी ना ड्रॉप कर सकते हो, कि कैप्टन खुद को ड्रॉप करेगा, जाएगा, फिर आप क्या करोगे? तब तो ये तो रहेगा ही रहेगा। तो ये वाला माजरा है या नहीं, बड़ा सीरियस इशू। वही वाली बात आ जाती है ना, राजा साहब ने क्या कहा था कि कैप्टन जिसको बनाते हैं ना वो अपने ऑर्डर्स थोड़ी देता है, बैक से काम चल रहा होता है, वो तो यस मैन होता है ना। हाँ वही ना, बस ये चीज होती है, इसलिए वो कैसे ड्रॉप कर सकते हैं उसको। डैनी, आगा सलमान की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मैं फिर वो कल अली भाई के साथ भी डिस्कशन चल रही थी, मैं आगा सलमान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन जब उसको आप गलत फॉर्मेट में और बिला वजह उनकी जो रेपुटेशन है ना पाकिस्तानी फैंस के लिए वो ख़राब हुई है, T20 फॉर्मेट खिला के, T20 फॉर्मेट का कैप्टन बना के अगेंस्ट बाबर आजम। आपने उनको ड्रॉप करना था, आप उस प्लेयर को कैप्टन बनाते जिस प्लेयर की उस फॉर्मेट में जगह थी। आपने आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपने उनको टीम में लेके आए, उनका नंबर 4 किया, उनको पूरा मौका दिया, फिर भी वो रन नहीं कर रहे थे लेकिन टीम में खेल रहे थे। ये बात हमने जब एशिया कप चल रहा था हम उसमें भी डिस्कस कर रहे थे कि 11 का जो है ना खराब कर रहे हैं वो हमारे कैप्टन ही है, क्योंकि हमें उनको फिट इन करना पड़ रहा है। इसी तरह अब शहीनशाह अफरीदी की बात है, अब वो एज ए कैप्टन है, वो इतना खराब परफॉर्म नहीं कर रहे वनडे इंटरनेशनल में कि उनको ड्रॉप किया जाए, बिकॉज जो बाहर बैठे हैं उनमें से किसी ने आना है, तो शहीनशाह अफरीदी ड्रॉप तो नहीं होते। हाँ, लेकिन ये जरूर होता है कि आप हर एज अ फास्ट बॉलर आप सारे मैचेस नहीं खेल पा रहे होते, बिकॉज आप टेस्ट मैच के भी लीडिंग बॉलर हैं पाकिस्तान के, आपने T20 आइज भी देखना। आप पैट कमिंस की एग्जांपल है, बिकॉज और कोई फास्ट बॉलिंग कैप्टन इस टाइम सर्किट में नहीं है। पैट कमिंस अक्सर सीरीज छोड़ते हैं, वो पूरी सीरीज छोड़ देते हैं, वो सारी सीरीज नहीं खेलते, वो टेस्ट मैचेस पूरे खेलते हैं।
वो वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट में पिक एंड चूज करते रहे। T20 में तो खैर मिचेल मार्श ही कैप्टन उनके चल रहे हैं, लेकिन वनडे क्रिकेट में अक्सर उनके जगह पे या आउट हो सकता है अगर, क्योंकि पैड फर्स्ट लग रहा था। मुझे नहीं लगा। लेट्स सी, ले लो रिव्यू, फिर क्या करना, बाद दो पड़े में रिव्यू लेना, क्योंकि ये ना हल्का सा पैड लगता है, कभी कभार पता चलता नहीं है। और लेकिन अगर ना लगा हो ना तो रिव्यू बहुत बुरा लगता है, क्योंकि बैट के तो मिडल में जा रही होती है। तो ये चीज है कि आप शाहिनशाह अफरीदी को देख सकते हैं आगे ये कितना पिक एंड चूज करते हैं। हमारे इमरान खान जो है वो फास्ट बॉलर थे, बट वो कैप्टनसी के उसमें रहे थे, ठीक है। इमरान खान फास्ट बॉलर थे, वसीम अकरम बॉलर थे, पहले वो तो भी कैप्टन वकार थे, यूनिस भी कैप्टन है, लेकिन अब जो रिसेंट आप देखेंगे ना फास्ट बॉलर्स कैप्टनसी इतनी ज्यादा नहीं है। बुमराह ने की थी थोड़ी सी, लेकिन देखें आप इंडिया ने भी उनको लॉन्ग टर्म कैप्टनसी नहीं दी, बिकॉज वो उन्होंने भी पिक एंड चूज करते हैं सीरीज वो सारे। तो एज आपका कैप्टन ऐसा नहीं हो सकता कि जिसने 5 में से सीरीज में 3 मैच खेलने, जैसे कि इंग्लैंड सीरीज में उन्होंने किया भी था। तो इसीलिए कीपर सबसे सेफ ऑप्शन होती है। Your favorite moment. अच्छा जी, let's talk a little about Rishabh Pant. Rishabh Pant is back after an injury. इंडिया ए के लिए इंग्लैंड के टेस्ट में हुई थी और उन्होंने आते साथ ही साउथ अफ्रीका ए के अगेंस्ट हाफ सेंचुरी मार दी। गजाल जो ये तो इंडिया ए का भी दूसरा मैच चल रहा है ना, लास्ट जो इंडिया ए का मैच था साउथ अफ्रीका का जो इंडिया जीता था, हाँ जी उसमें भी खेले थे और उसमें भी इंडिया ऋषभ पंत ने अच्छा खेला था, अच्छा स्कोर किया था। देखिए इट्स सेफ टू से कि ऋषभ पंत इज बैक। देखिए लेकिन वो खेलना चाह रहे थे और इंडिया ए के कोच और फिजियो ने उन्हें फील्ड से हटा दिया था। हां उनको उनकी फिटनेस क्योंकि यार देखिए वो अपने प्लेयर्स मॉनिटर कर रहे हैं उनकी फिटनेस। अब वो ये तो नहीं है कि जैसे हमारा तो ये खिलाई जो उनको पता है कि ऋषभ पंत उनका कितने बड़े एसेट हैं, कितने बड़े प्लेयर हैं, कितने बड़े नाम है और उनकी टीम के लिए कितने जरूरी हैं वो आने वाले और भी सालों के लिए। तो वो इनको ऐसे जबरदस्ती खिला के जाया तो नहीं ना करेंगे कि उनके और हेल्थ इश्यूज आ जाएं। अच्छा मैं एक और चीज कहूंगा कि इनको चाहिए, बीसीसीआई को चाहिए, बिकॉज ऋषभ पंत का मैं फैन हूं उनकी टेस्ट बैटिंग का। इनको अगर आपको ऋषभ पंत का करियर आप चाहते हैं कि लंबा चले, आप उनसे विकेट कीपिंग ना करवाएं। इनके पास एक बहुत बहुत क्लास के विकेट कीपर बैटर हैं, वो हैं ध्रुव जुरेल, जो अभी लास्ट जब उनकी गैर मौजूदगी में उन्होंने कीपिंग भी की और बैटिंग भी बहुत अच्छी की। आप उनको खिलाएं। ऋषभ पंत तो सोली एज ए बैटर भी खेल सकते हैं, जितना उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म कर लिया है इंडिया के लिए और आगे भी वो करेंगे। इन कंडीशंस में भी ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, हर जगह उनके रन्स हैं। आप ध्रुव जुरेल से इंडिया को चाहिए कि वो कराएं कीपिंग और ऋषभ पंत एज ए बैटर खेलें तो ज्यादा अच्छा उनके लिए है, उनके करियर के लिए बहुत अच्छा है। बिकॉज कीपिंग में ही उन्होंने इंजरी ली पहले भी, उनकी फिंगर इंजरी, कीपिंग में आपको आप बाहर भी नहीं जा सकते, आपको पूरे आपने देखे 120 ओवर की आप कीपिंग करके गए हैं, शुरू में 2-3 आउट हो गए हैं, आपको बैटिंग करने भी अंदर जाना पड़ रहा है।